किचन में डेली ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन बार बार करने पर काफी टाइम खा जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे किचन गैजेट्स दिखाने वाला हूं जो डेली लाइफ में जेन्युइनली यूजफुल हो सकते हैं। और नंबर 1 वाला गैजेट देखकर आप भी बोलेंगे ये पहले क्यों नहीं पता था। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, माइक्रोवेव प्लेट कवर। अगर माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के बाद अंदर की क्लीनिंग करनी पड़ती है तो ये छोटी सी चीज काफी यूजफुल हो सकती है। सोचो, आपने दाल, सब्जी या ग्रेवी माइक्रोवेव में गर्म की, खाना गर्म हो गया, लेकिन माइक्रोवेव के अंदर चारों तरफ छींटे पड़ गए। अब खाने के बाद एक एक्स्ट्रा काम, माइक्रोवेव की सफाई। ये माइक्रोवेव प्लेट कवर फूड को कवर करने में हेल्प करता है और इसमें स्टीम वेंट्स भी दिए गए हैं। मतलब फूड हीट कारो और अननेसेसरी स्प्लैटरिंग को रिड्यूस करने में हेल्प लो। स्मॉल गैजेट है, लेकिन अगर माइक्रोवेव रेगुलरली यूज करते हो तो डेली क्लीनिंग का हेडेक कम कर सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 9, इजी ट्रिगर आइसक्रीम स्कूप। स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप। कभी फ्रीजर से आइसक्रीम निकाली है और स्पून से निकालते निकालते ऐसा लगा हो कि आइसक्रीम नहीं सीमेंट तोड़ रहे हो? अगर हाँ, तो ये गैजेट इंटरेस्टिंग है। ये है इजी ट्रिगर आइसक्रीम स्कूप। इसमें ट्रिगर मैकेनिज्म दिया गया है जिससे स्कूप की हुई आइसक्रीम को रिलीज करना इजी हो सकता है। और इसका एक और बेनिफिट, पोर्शन ऑलमोस्ट सेम साइज में निकलना इजी हो जाता है। मतलब घर पर आइसक्रीम सर्व कर रहे हो तो हर किसी को एक जैसा स्कूप, और सूटेबल सॉफ्ट फूड्स या कुकी डो को पोर्शन करने में भी इसका यूज किया जा सकता है। सिंपल गैजेट है, लेकिन आइसक्रीम लवर्स के लिए काफी सेटिस्फाइंग हो सकता है। इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 8, स्टील लेमन स्क्वीजर प्लस बॉटल ओपनर। स्टील लेमन स्क्वीजर, अब एक ऐसी चीज जो इंडियन किचन में ऑलमोस्ट हर वीक काम आ सकती है। लेमन स्क्वीजर। सोचो, सैलेड रेडी है, दल रेडी है या लेमनेड बनानी है। आप लेमन हाथ से स्क्वीज करते हो और जूस के साथ सीड्स भी प्लेट में गिर जाते हैं। ये स्टील लेमन स्क्वीजर जूस को मोर कंट्रोल्ड वे में निकालने में हेल्प करता है। हाथ भी रिलेटिवली क्लीन रहते हैं और सीड्स को फूड में गिरने से अवॉइड करने में हेल्प मिल सकती है। और इंटरेस्टिंग पार्ट, इसमें बॉटल ओपनर भी दिया गया है। मतलब एक स्मॉल टूल, दो डिफरेंट यूजेस। अगर आप डेली लेमन यूज करते हो तो ये सिंपल गैजेट जेन्युइनली हैंडी हो सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 7, 5 ब्लेड किचन हर्ब सिजर्स। 5 ब्लेड किचन हर्ब सिजर्स। अगर कोरिएंडर या स्प्रिंग ऑनियन को बार बार नाइफ से चॉप करते हो तो ये गैजेट आपका काम काफी फास्ट कर सकता है। ये है 5 ब्लेड किचन हर्ब सिजर्स। सोचो, आपको पूरे फैमिली के लिए धनिया, पुदीना या स्प्रिंग ऑनियन चॉप करना है। नाइफ निकालो, चॉपिंग बोर्ड निकालो और फिर एक एक करके कट करो। लेकिन इसमें 5 ब्लेड्स हैं तो एक साथ मल्टीपल कट्स हो जाते हैं। मतलब जो काम नॉर्मली बार बार नाइफ चलाकर करना पड़ता है उसको काफी क्विकली कंप्लीट किया जा सकता है। और सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट, फ्रेश कोरिएंडर को डायरेक्टली डिश के ऊपर स्निप करना। कुकिंग के टाइम अगर आप रेगुलरली हर्ब्स यूज करते हो तो ये छोटा गैजेट जेन्युइनली कन्वीनियंट हो सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 6, मैनुअल सलाद स्पिनर। आपने कभी वेजिटेबल्स वॉश करने के बाद उन्हें ड्राई करने के लिए 10 से 15 मिनट किचन में रखा है? प्रॉब्लम यह है कि लीफी वेजिटेबल्स और सैलेड लीव्स को वॉश करना इजी है, लेकिन उनका एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करना इरिटेटिंग हो सकता है। यहाँ काम आता है मैनुअल सैलेड स्पिनर। इसमें वेजिटेबल्स या सलाद लीव्स को वॉश करके स्पिनर को रोटेट करते हो, जिससे एक्सेस वाटर रिमूव करने में हेल्प मिलती है। मतलब वॉश, स्पिन, वाटर आउट। अगर आप सलाद, लेटस, कोरिएंडर या लीफी वेजिटेबल्स रेगुलरली यूज करते हो तो ये डेली किचन रूटीन को मोर कन्वीनियंट बना सकता है। और इसका स्पिनिंग मैकेनिज्म वीडियो में देखने में भी काफी सेटिस्फाइंग है। अगर आपको यूजफुल लगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5, मैंडोलाइन वेजिटेबल स्लाइसर। अब इमेजिन करो, आपको एक साथ पोटैटो, क्यूकम्बर, अनियन या वेजिटेबल्स की थिन स्लाइसेस बनानी है। नाइफ से मैन्युअली स्लाइस करोगे तो हर स्लाइस का साइज अलग हो सकता है और टाइम भी ज्यादा लगेगा। ये है मैंडोलिन स्टेनलेस स्टील वेजिटेबल स्लाइसर। इस टाइप के स्लाइसर का मैं एडवांटेज है कि वेजिटेबल्स को रिलेटिवली यूनिफॉर्म स्लाइसेस में कट करना इजियर हो सकता है। पोटैटो चिप्स, क्यूकम्बर स्लाइसेस, अनियन या अदर वेजिटेबल्स रेसिपी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन फास्ट हो सकती है। और अगर आपको थिन और इवनली स्लाइस्ड वेजिटेबल्स चाहिए तो ये नॉर्मल नाइफ से ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंडेलाइन के ब्लेड्स शार्प होते हैं, इसलिए यूज करते वक्त फिंगर्स को ब्लेड से डॉर रखना और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जरूरी है। अगर आप कुकिंग प्रिपरेशन को फास्ट करना चाहते हो, ये लिस्ट का काफी यूजफुल गैजेट है। इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 4, स्टेनलेस स्टील कोकोनट ओपनर। स्टेनलेस स्टील कोकोनट ओपनर। कोकोनट खाना हेल्थी है, लेकिन कोकोनट ओपन करना कभी कभी पूरा जिम सेशन लगता है। अगर आप घर पर फ्रेश कोकोनट रेगुलरली यूज करते हो तो ये गैजेट काफी इंटरेस्टिंग है। ये है स्टेनलेस स्टील कोकोनट ओपनर टूल। इसका पर्पस सिंपल है, कोकोनट में होल बनाने और कोकोनट को ओपन करने के प्रोसेस को इजियर बनाना। स्पेशली जब आपको कोकोनट वाटर निकालना हो, तब रैंडम नाइफ या डेंजरस जुगाड़ ट्राई करने के बजाय प्रॉपर टूल यूज करना बेटर है। डेली यूज नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब ये काफी यूजफुल हो सकता है। और किचन गैजेट्स में मुझे वही प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं जो किसी स्पेसिफिक इरिटेटिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 3, एग योक एंड व्हाइट सेपरेटर। एग योक एंड व्हाइट सेपरेटर। अगर आपने कभी रेसिपी के लिए एग व्हाइट और योक अलग करने की कोशिश की है तो आप जानते हो ये काम सिंपल लगता है, लेकिन कभी कभी पूरा योक ही टूट जाता है। ये है स्टेनलेस स्टील एग सेपरेटर। मान लो आपको केक, मेयोनेज, ऑमलेट या किसी रेसिपी के लिए सिर्फ एग व्हाइट चाहिए। नॉर्मल मेथड में शेल के बीच
एग ट्रांसफर करते रहो और अगर योल्क एक्सीडेंटली टूट गया तो फिर दोबारा ट्राई। इस सेपरेटर का काम है एग व्हाइट और योल्क को सेपरेट करने में हेल्प करना। सिंपल आइडिया है बट बेकिंग या कुकिंग फ्रीक्वेंटली करने वालों के लिए जेन्युइनली यूजफुल हो सकता है और स्टेनलेस स्टील डिजाइन की वजह से ये रियूजेबल किचन टूल है। अगर आप बेकिंग या एग बेस्ड रेसिपीज रेगुलरली बनाते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, पोटैटो/पाव भाजी माशर। स्टेनलेस स्टील पोटैटो माशर। पाव भाजी बनाते वक्त सबसे बोरिंग काम क्या होता है? पोटैटोज और वेजिटेबल्स को प्रॉपरली मश करना। एक नॉर्मल स्पून से मश करोगे तो टाइम भी लगेगा और कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट नहीं आएगी। ये है स्टेनलेस स्टील पोटैटो मैशर। बॉइल्ड पोटैटो, पाव भाजी वेजिटेबल्स, आलू चोखा या अदर सॉफ्ट वेजिटेबल्स को मैश करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। बैच कुक्ड वेजिटेबल्स के ऊपर प्रेस करो और मश करते जाओ। नो फैंसी टेक्नोलॉजी, बस सिंपल डिजाइन जो एक अनोइंग किचन टास्क को इजी बना देता है। और अगर घर में फ्रीक्वेंटली पाव भाजी, मैश्ड पोटैटोज या सिमिलर डिशेस बनती हैं, तो ये टूल एक्चुअली काम आ सकता है। मुझे इस टाइप के गैजेट्स की एक चीज अच्छी लगती है, प्रोडक्ट सिंपल है बट प्रॉब्लम रियल है। इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 1, 5 ब्लेड किचन हर्ब सिजर्स। 5 ब्लेड किचन हर्ब सिजर्स। धनिया, पुदीना या स्प्रिंग ओनियन को चॉप करने में अगर आपको हर बार चॉपिंग बोर्ड निकालना पड़ता है तो ये गैजेट डेली रूटीन को जेन्युइनली फास्टर बना सकता है। इसमें 5 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स दिए गए हैं, मतलब एक नॉर्मल सिजर की तरह सिर्फ एक कट नहीं, मल्टीपल कट्स एक साथ। सोचो, आपने दाल बनाई, ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर चाहिए, चॉपिंग बोर्ड निकालने की जरूरत नहीं, धनिया लो, डायरेक्टली स्निप करो, डन। सैलड, स्प्रिंग ओनियन, मिंट और अदर सॉफ्ट हर्ब्स के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और ऑनेस्टली ये कोई ऐसा गैजेट नहीं है जो सिर्फ देखने में कूल लगे। इसका बेनिफिट डायरेक्टली कुकिंग के टाइम फील होता है। अगर आप डेली कुकिंग करते हो और छोटे प्रिपरेशन टास्क्स को फास्ट करना चाहते हो तो मेरी लिस्ट में ये टॉप पिक है। इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये थे 10 किचन गैजेट्स जो डेली कुकिंग और प्रिपरेशन के कुछ छोटे बट अननोइंग काम को इजी बना सकते हैं। आपको इनमें से सबसे यूजफुल गैजेट कौन सा लगा? कमेंट में उसका नंबर बताओ और प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।